नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विल स्टार्टअप की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 3D प्रिंटिंग हाउस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि 3D प्रिंटिंग क्या है। दोस्तों 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके 3 डायमेंशनल चीज़ों को बनाया जाता है। शुरुआत इसकी खिलौने बनाने से हुई थी, समेत कई प्रकार के बर्तन वगैरह बनाए गए थे। उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास होता गया। 3D प्रिंटिंग को कंप्यूटर प्रोसेस से किया जाता है। सबसे पहले जो भी डेवलप करना होता है उसका एक मॉडल बनाया जाता है, फिर उस मॉडल की टेस्टिंग होती है, बाद में उसको मशीन के द्वारा प्रोसेस किया जाता है और इस प्रकार 3D प्रिंटिंग मशीन को कमांड मिलती है और कई सारी चीज़ों का निर्माण होता है जैसा कि मॉडल में बनाया गया होता है। दोस्तों आपको बता दें 3D प्रिंटिंग की शुरुआत 1986 से मानी जाती है। शुरुआत में इससे प्लास्टिक के खिलौने समेत कई सारी छोटी मोटी चीज़ें बनाई जाती थी। धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियों ने इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, नई नई चीज़ों को डेवलप किया। आज के समय में बात करें तो इससे गन, घर, खिलौने, कार के मॉडल, बहुत सारे इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, बहुत जगह पर आज इसका यूज हो रहा है। इसके क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बढ़ गई है। दोस्तों आपके मन में ये सवाल होगा 3D प्रिंटिंग से छोटे मोटे सामान तो बन जाएंगे, लेकिन बड़ी चीज़ें जैसे कि घर, कोई बड़ी इमारत, ये कैसे बन सकती है? आपके मन में ये सवाल होगा। दोस्तों आपको बता दें कि दो ऐसे तरीके हैं जिनके तहत 3D प्रिंटिंग कर घर का निर्माण किया जाता है। पहला है रोबोटिक्स आर्म। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, इसकी सहायता से कंक्रीट, बालू वगैरह के मिक्सचर से छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। वहीं दोस्तों जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो है गैंट्री क्रेन। इसमें क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा 3D प्रिंटर जो कि देखने में बहुत बड़ा होता है, वो अपने आकार से छोटा एक घर बनाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। तो अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुई है, ये अभी टेस्टिंग फेस में है और बहुत सारी यूरोपियन, अमेरिकन और भारतीय कंपनियां इसमें लगी हुई हैं। आज के समय में बहुत सारे ऐसे घर बनाए गए हैं इसकी सहायता से। दुबई के अंदर, यूरोप के अंदर और भारत के अंदर भी इस पर कार्य हो रहा है। दोस्तों 3D प्रिंटिंग में घर बनाने के लिए सीमेंट, बालू, रेत, इन सबको एक बराबर रेशो में रखा जाता है। इनका एक ऐसा रेशो तैयार किया जाता है ताकि जो भी इमारत बने उसमें मजबूती रहे, लंबे समय तक वो टिक सके। जब भी उसका निर्माण हो रेत फैले ना। इनका एक रेशो निर्धारित किया जाता है कि कितनी सीमेंट, कितनी बालू और कितनी रेत चाहिए। इसमें घर का निर्माण लेयर वाइज होता है। कभी आपने 3D प्रिंटर से कोई डेवलपमेंट देखा हो तो 3D प्रिंटर नीचे से चीजें बनाना शुरू करता है और धीरे धीरे पूरा मॉडल तैयार कर देता है। तो उस प्रकार इस टेक्नोलॉजी की सहायता से लेयर वाइज बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं 3D डिजाइनिंग इंडस्ट्री की। तो वर्ल्ड के अंदर लगभग 32% शेयर अमेरिका का है इस मार्केट में। उसके बाद अगर बात करें एशिया में 50% मार्केट शेयर चाइना का है और उसके बाद जापान और कोरिया का दबदबा है। अब हम अपने भारत की बात करते हैं। तो भारत के अंदर IIT मद्रास 2016 से ही इस पर कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि 3 IITian इन्होंने दोस्तों मद्रास के अंदर अपना स्टार्टअप शुरू किया और इनके स्टार्टअप का नाम था तवास्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। ये स्टार्टअप 2016 में ही फाउंड किया गया था। तो इस स्टार्टअप को गवर्नमेंट की आशा इंक्यूबेटर स्कीम से मेंटरशिप और इंक्यूबेशन प्रोवाइड किया जा रहा था। इसके अलावा इंडियन स्टार्टअप तयास्ता ने US के NGO हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, ये एक NGO है अमेरिका का, इसके साथ मिलकर भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस डेवलप किया है। दोस्तों इसको डेवलप करने के लिए गैंट्री क्रेन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जो कि अभी टेस्टिंग फेस में है और इसका निर्माण पूरा हो चुका है तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस 3D प्रिंटेड हाउस का लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनॉग्रेशन भी किया। दोस्तों ये 3D प्रिंटेड हाउस 600 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में बनाया गया है। सिंगल बेडरूम, एक छोटा सा हॉल, किचन और ये 1 मंजिल का घर है। कुल मिलाकर ये 1 BHK है। दोस्तों ये घर 5 दिनों के अंदर बनकर तैयार कर दिया गया है। बात करी जाए तो देखने में ये काफ़ी सुंदर है और स्टार्टअप ने कहा है कि इसके निर्माण में करीब 30% से कम खर्च आया है। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी की मदद से इन्होंने कम टाइम में बहुत ही अच्छा सुंदर घर बना दिया। तो इसमें समय की भी बचत हुई तथा पैसे भी कम खर्च हुए। दोस्तों न केवल भारत बल्कि विश्व के अंदर अभी कंस्ट्रक्शन के लिए ओल्ड मेथड का यूज होता है क्योंकि अभी ये टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा विकसित नहीं है। कम से कम छोटे घरों के लिए 5 से 6 महीने और अगर कोई अपार्टमेंट का निर्माण हो तो 2 से 3 साल लगता है। रियल एस्टेट के कई सारे प्रोजेक्ट हैं, फंडिंग ना मिल पाने से वो भी लेट हो जाते हैं। अगर दोस्तों इंस्टेंटिव वर्क हो जाए, जैसे मान लीजिए ये टेक्नोलॉजी विकसित हो गई बहुत ही अच्छी तरीके से, तो हो सकता है कि 20 दिनों के अंदर 20 मंजिल इमारत ये बना दे। तो एक तरीके से जब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छे से विकसित हो जाएगी तो इससे भारत के रियल एस्टेट को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा सरकार इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकती है। जो भारत के अंदर टारगेट बनाया है कि 2022 तक सबके पास अपना आवास हो, घर हो, तो इस टेक्नोलॉजी के सहारे काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर घर बना के सरकार दे सकती है और वो भी काफ़ी कम समय में और कम कॉस्ट पर। और इसके अलावा वो इतने तेज़ी से घर का निर्माण करेगी तो अपना टारगेट भी अचीव कर लेगी।
अब दोस्तों इस टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ दिक्कतें देख लेते हैं। सबसे पहले कि जो मशीनें होती हैं इनका ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, इनको लगाना एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। दूसरा, इसकी मशीनें जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर नहीं होती है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो इसमें ही बहुत ज़्यादा खर्च लग जाएगा। और इसके अलावा जो भी यहाँ से स्ट्रक्चर वगैरह का डेवलपमेंट होता है उनको उस वक्त चेंज किया जा सकता है जब वो बन रहे हैं। जैसे ही वो बनकर तैयार हो जाएंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। अब इसका फ़ायदा देखते हैं। तो इसके यूज़ से बहुत ही जल्दी निर्माण हो जाता है। दूसरा, निर्माण में कॉस्ट भी कम आती है। इसके अलावा ये जो टेक्नोलॉजी है इसके सहारे मिट्टी से भी ऐसे घर बनाए जा सकते हैं जो कि काफ़ी सुंदर होंगे। और आपको पता है कि मिट्टी हर जगह उपलब्ध है। मिट्टी से इतने सुंदर घर और मजबूत घर इस टेक्नोलॉजी के सहारे से बनाया जा सकता है। इसके अलावा वेस्ट, इन सब के यूज़ से भी इससे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी इस पर कार्य हो रहा है। इसके अलावा बात करें नासा की, तो नासा ने एक प्रोटोटाइप होम तैयार किया है मार्स के लिए। भविष्य में दोस्तों अगर मानव जाति मार्स पर जाती है तो वहाँ पर घर कैसे बनाएगी, इसकी समस्या को देखते हुए नासा काफ़ी सीरियस थी और इसने एक प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया है जो कि बिल्कुल, हम देखें ध्यान से तो ये मंदिर की तरह दिख रहा है और ये मार्स में लोगों के रहने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हम बहुत ही आसानी से घर बना सकते हैं मार्स पर। तो ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में अगर ऐसा पॉसिबल होगा कि हम मार्स वगैरह पे जाएंगे, रहेंगे, कॉलोनी वगैरह विकसित होगी इंसान की, इस टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम वहाँ पर घर बनाएंगे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि दोस्तों यहाँ से सीमेंट वगैरह, ईंट वगैरह वहाँ ले जाएंगे फिर वहाँ पर बनाएंगे। तो वहीं से चीज़ों का निर्माण होगा इस टेक्नोलॉजी के सहारे। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।